नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन और बदलाव देखे जा सकते हैं। इस समय दोस्तों लाइव सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, छत्तीसगढ़ और झारखंड के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश का गतिविधियां देखा जा सकता है। और जल्दी दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर भी मौसम में परिवर्तन और बदलाव के कारण भारी बारिश होने की संभावना है। इस समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ बना हुआ है। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं, इन क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की गतिविधि देखी जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, जिसके चलते पर्वतीय भागों पर भी मौसम साफ बना हुआ है। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। आने वाले 10 दिनों में दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर एक लंबे अंतराल के बाद मई के पहले सप्ताह में झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। और लाइव सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों के कारण तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दोस्तों आइए जानते हैं अगले 10 दिन देश भर का मौसम पूर्वानुमान। 30 अप्रैल के दिन देखा जाए तो दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर शुष्क मौसम बना हुआ है। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ बात करें तो दोस्तों 30 अप्रैल के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते पर्वतीय हिस्सों पर भी शुष्क मौसम रहने की पूरी संभावना है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 1 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 1 मई के दिन देखा जाए दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, वो धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों को भी प्रभावित करने की संभावना है। और इन क्षेत्रों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और भारी बारिश का सिलसिला छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और झारखंड के ज़्यादातर भागों पर भारी बारिश हो सकती है। और बिहार के अधिकांश हिस्सों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों इसी के बीच गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अभी भी मौसम साफ देखा जा रहा है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम रहने की संभावना है। और जल्दी इन भागों पर भी मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। पर्वतीय भागों पर भी हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 2 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 2 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा अनुमान था कि गंगा के मैदानी भागों पर तेज़ी से मौसम में परिवर्तन हो सकता है, तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही मौसम देखा जा रहा है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बारिश होने के साथ साथ दोस्तों इन क्षेत्रों पर तेज आंधी भी आने की संभावना है। और लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पहुंच चुका है पर्वतीय भागों पर, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पूर्वी भारत के भागों पर भी जोरदार बारिश हो रही है। 3 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 3 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के भागों पर 3 मई के दिन रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम है। मुंबई, महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के भागों पर मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत के भागों पर पहुंच रहा है और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और झारखंड के ज़्यादातर भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अभी हल्की बारिश का सिलसिला हो सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 4 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 4 मई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। अप्रैल का महीना दोस्तों मैदानी क्षेत्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूखा था, लेकिन
मई के महीना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा प्री मानसून की गतिविधियों के कारण, जिसके कारण देखा जाए तो 4 मई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन समूचे हिस्सों पर एक लंबे अंतराल के बाद मध्यम से तेज़ बारिश हो रही है। और वहीं दोस्तों पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड के क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो निचले क्षेत्र हैं, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 5 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 5 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ रहा है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से पहले पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला बंगाल की खाड़ी की तरफ से देखा जा रहा था, तो बंगाल की खाड़ी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है, यानी नमी का प्रभाव थोड़ा सा पूर्वी भारत की तरफ कम देखा जा रहा है, जिसके कारण बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज़ बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज़ बारिश की गतिविधियां राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के भागों पर भी रेनफॉल की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 6 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 6 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने के आसार हैं। दोस्तों, मौसम में बदलाव यह है कि अभी तक तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधि देखी जा रही थी, लेकिन 6 मई के दिन पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और लगातार दोस्तों जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं, इन क्षेत्रों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा फिर से एक बार सक्रिय हो रहा है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण बिहार से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है। उसी मॉइस्चर के कारण दोस्तों 6 मई के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश होने की पूरी उम्मीद है। 7 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 7 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के अनुसार दोस्तों मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा और इधर राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बारिश होने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर तेज आंधी भी चलने की संभावना है और लगातार पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर भी बारिश की इंटेंसिटी पहले के अकॉर्डिंग से कम हो रही है। बिहार, झारखंड के क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं 8 मई के मौसम के बारे में। 8 मई के दिन देखा जाए दोस्तों, आप सभी जैसा कि मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जो पूर्वी भारत के राज्य हैं, इन क्षेत्रों पर अब दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अब पूर्वी भारत के हिस्सों पर नहीं पहुंचनी, जिसके प्रभाव से चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ है। मैदानी भागों पर कंटिन्यू अरब सागर की तरफ से मोटी परत वाले बादल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी जिले, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश होने की संभावना 8 मई के दिन देखी जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जिसके चलते पर्वतीय भागों पर भी 8 मई के दिन हल्की से लेकर मध्यम बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। 9 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 9 मई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 9 मई के दिन दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उन भागों पर भी भारी बर्फबारी हो सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पूरी तरीके से शुष्क मौसम देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।